नमस्कार दोस्तों, आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, सीएम मोहन के आदेश पर हरदा में नए कलेक्टर और एसपी की तैनाती। मध्य प्रदेश सरकार ने हरदा जिले के एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट की घटना के मद्देनजर अधिकारियों का ट्रांसफर करने के एक दिन बाद गुरुवार 8 फरवरी को आईएएस अधिकारी आदित्य सिंह को हरदा का नया कलेक्टर और आईपीएस अधिकारी अभिनव चौकसे को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। कल शाम को इनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। कर्ज के बोझ में डूब रही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर्ज के दलदल में दबती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किए वादों को पूरा करना मोहन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। यही वजह है कि मोहन सरकार को एक बार फिर कर्जा लेना पड़ा गया। ये कर्ज 1500 करोड़ के रूप में सरकार ने 16 और 17 सालों की अवधि के लिए लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस वित्त वर्ष के खत्म होने के पहले सरकार 31 मार्च तक अभी बाजार से 8000 करोड़ तक का कर्ज उठाने की तैयारी में है। विधानसभा में 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के लिए 1648 करोड़, आंगनवाड़ी सेवाएं, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 614 करोड़, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 760 करोड़, पोषण अभियान एनएनएम, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 128 करोड़ का प्रावधान। सीएम मोहन यादव का दावा, 27 नहीं पूरी 29 सीट जीतकर दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑन द नेशन सर्वे किया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में 27 सीटें जीत सकती है। पार्टी को एमपी में 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी पार्टी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करेगी। इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑन ऑफ द नेशन सर्वे के फरवरी 2024 के आंकड़े सामने आए हैं। अगर रुकी है पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त तो परेशान न हो। किसान भाइयों, अगर आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पहुंचाना बंद हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही बैंक या सरकारी दफ्तर भटकने की जरूरत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ऐसे किसानों को राहत देने के लिए 12 फरवरी से अभियान चलाने जा रहा है, जिसके माध्यम से इस समस्या का समाधान अब घर बैठे हो सकेगा। हाई कोर्ट की नाराजगी, कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जबलपुर निवासी भानु सिंह तोमर की तरफ से याचिका दायर कर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2021 को राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी। याचिका में पीएसएससी की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान उम्मीदवारों को रोकने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने की राज्यपाल से सीएम की शिकायत। विपक्ष के सांसद विधायकों से पक्षपात का आरोप। प्रदेश कांग्रेस विधायकों के दल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुख्यमंत्री मोहन यादव की शिकायत की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए भाजपा सांसदों से 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव मांगे हैं, लेकिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। कमलनाथ के बाद बड़े नेताओं का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दोनों सीनियर लीडर्स के बाद कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव के लिए दमदार चेहरों का चयन करना बड़ी चुनौती बन रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सारे बायोडाटा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। कर्मचारियों को मार्च में मिलेगी गुड न्यूज। महंगाई भत्ते में फिर वृद्धि संभव। वर्तमान में कर्मचारियों को 46% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर जनवरी 2024 में फिर से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़त होती है तो यह 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा और जनवरी से लागू होने के चलते मार्च तक का एरियर भी मिलेगा। बिना एचएसआरपी के वाहन दिए तो डीलर्स पर कार्रवाई। परिवहन विभाग ने एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर डीलरों को सख्त निर्देश दिए। मंगलवार को परिवहन विभाग की बैठक में कहा कि बिना एचएसआरपी के कोई भी वाहन शोरूम से बाहर सड़कों पर नहीं आए। जो भी व्यक्ति गाड़ी खरीदे उस पर नंबर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन की डिलीवरी दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या दर्शन इंदौर से जाएंगे। भाजपा के 1344 कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए ले जा रही है। श्री राम दर्शन अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। म्यूचुअल फंड में किया है निवेश तो गोल्ड या पर्सनल लोन लेने की नहीं जरूरत। म्यूचुअल फंड लोन लेने के 2 फायदे हैं। पहला, आपको अपनी यूनिट्स को रिडीम नहीं करना पड़ता, नतीजन आपको अपने निवेश पर रिटर्न मिलता रहता है। दूसरा, आपको कम ब्याज पर जल्द पैसे भी मिल जाते हैं, जिससे आपको इमरजेंसी के लिए फंड उपलब्ध हो जाता है। उत्तरी हवाओं से एमपी में बड़ी ठिठुरन। उत्तरी हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में दिन रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया, 11 से 14 फरवरी के बीच प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तहसीलदार के कहने पर नहर में फेंक दिए हजारों सुतली बम, कर्मचारी गाड़ी छोड़कर भागे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बैरागढ़ क्षेत्र में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट के बाद से घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एक कचरा वाहन सुतली बम भरकर नहर में फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। यह नहर सिराली नगर पंचायत क्षेत्र की बताई जा रही है। इस विस्फोटक सामग्री को स्थानीय तहसीलदार के कहने पर 2 कर्मचारियों के द्वारा यहां तक फेंकना के लिए लाया जाना बताया जा रहा है। पूर्व सीएम चौहान ने लाड़कुई में ग्रामीणों से किया संवाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है, जिससे देश न केवल विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया है, अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भी अग्रसर है। वन विभाग ने अवैध डंप रेत पर की कार्रवाई। मुरैना के वन विभाग में राजघाट स्थित पुराने देवपुरी मंदिर के पास मौजूद डंप रेत के विनष्टीकरण की कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा लगभग 400 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का विनष्टीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन हाईवे 6 लेन बनेगा। 988 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रस्तावित कार्य योजना अंतर्गत लोक निर्माण विभाग स्टेट हाईवे 59 इंदौर उज्जैन को 6 लेन किया जाएगा। यह इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज गेट से उज्जैन के हरिफाटक चौराहे तक लगभग 48 किमी लंबाई का रहेगा। इसमें सर्विस रोड, 2 बड़े पुल सहित उज्जैन शहर में फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस कार्य में 988 करोड़ रुपए की लागत आएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे मुरैना। 11 फरवरी तक रहेंगे सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मुरैना पहुंच गए हैं। उन्होंने सुबह सुंदरपुर इलाके में बनाए गए अयोध्या धाम में प्रवेश किया। वे ट्रेन मार्ग से मुरैना पहुंचे हैं। सुंदरपुर अयोध्या धाम पहुंचने के दौरान उनके काफिले में सुरक्षा के लिए एनएसजी की टीमें भी थी। भागवत 11 फरवरी तक स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यहां बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन की मुरैना के सुंदरपुर इलाके में बनाए गए अयोध्या धाम में गुरुवार को शुरुआत हो गई। इंदौर के हनुमान मंदिर के छड़ावे पर टैक्स डिमांड, आयकर विभाग से जीते रणजीत सरकार। इंदौर का सबसे चर्चित हनुमान मंदिर एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन रहा है। हालांकि इस बार यह मंदिर न किसी धार्मिक आयोजन को लेकर चर्चा में है और न ही किसी विशेष आयोजन को लेकर। इस बार यह मंदिर अपने दान में आए छड़ावे को लेकर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।